अस्सलाम वालेकुम। 2000 मुर्गियों के लिए ये खूबसूरत मुर्गी खाना हम सब के लिए इस लिहाज से एक ज़बरदस्त मिसाल है कि ज़रूरी नहीं हम महंगे तरीन मुर्गी खाने बनाएं। दरमियानी कीमत के मुर्गी खाना में भी मुर्गियों की निगहदाश्त की जा सकती है और मुस्तकिल तौर पे इस कारोबार को अपने लिए ज़रिया आमदन बनाया जा सकता है। बहुत से नए हजरात भी इस काम में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन इसका आगाज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो इस कारोबार के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और दूसरा उनके अपने इलाके में या इर्द गिर्द कुछ पोल्ट्री फार्म्स में मौजूद चिकन्स की कारकर्दगी उनके लिए हौसला शिकनी का बायस होती है। ऐसी मिसालें होती हैं कि पैसे के ज़िया का खतरा लाहक रहता है। इसी सिलसिले में देखने वालों के लिए इस वीडियो में रहनुमाई मुहैया की जाएगी। सबसे पहला काम हम मुर्गबानी का आगाज़ मुर्गी खाना की दुरुस्त सिमत से करेंगे, यानी मशरक मगरब, जो हर किस्म के माहौल आबो हवा में मुर्गियों के लिए मौजू होना चाहिए। सर्दियां हों या गर्मियां, बहार हो या ख़िज़ां, चिकन्स को खुश और सेहतमंद रखना हमारे लिए निस्बतन आसान होना चाहिए। मुर्गी की नस्ल का इंतखाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा कीजिए। चूज़ा लें तो ए ग्रेड लें, पट्ठियाँ या तैयार मुर्गी खरीदें तो वो एक जैसी एक ही उम्र की हों, और इस काम के लिए या तो पहले से चिकन्स की यकसानियत के बारे में पूछ लें या किसी तजर्बाकार की मदद ले लें, क्योंकि इस कारोबार से सबसे ज़्यादा हौसला शिकनी तब होती है जब आपके पास मुर्गियां अच्छी ना आएँ, जब पिछले फार्म या हैचरी से ही चिकन्स किसी मर्ज़ में मुब्तला हों, बीमार हों या किसी वायरस की जद में आने के बाद अभी उनकी सेहत कुछ अच्छी हुई हो, लेकिन ऐसी मुर्गियों की पैदावार बहुत ताहीर से आती है, खर्चा ज़्यादा और आमदन कम आती है, जो कि ज़्यादातर फ़रोख्त करने वालों की गलत बयानी का नतीजा होता है। अगर वो आपको उनकी दुरुस्त हिस्ट्री बताएं कि माजी में उनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सच आपके सामने रख दें कि फ़लाँ वक़्त पे ये एनडी, आईबी या माइकोप्लाज्मा या किसी दूसरे जरसूम में वायरस का इन चिकन्स पे हमला हुआ था और अभी भी कुछ अलामात बाकी हैं, हम अद्वियात की मदद से उनका इलाज मुआवजा कर रहे थे, अब वही चिकन्स आपको दे रहे हैं, तो आप भी इस फ्लाग को उसी तरह लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मर्ज़ चल रहा होता है आप उसकी वैक्सीन नहीं कर सकते, नहीं तो बीमारी बजाय रुखसती के मज़ीद शिद्दत पकड़ लेती है। इस मुर्गी खाना में कामयाबी के लिए जिन इकदामात पे खास तवज्जो दी गई वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले ये कि इसकी तामीर के वक्त, चूज़ा ख़रीदते वक्त और आगे भी चिकन्स की सेहत को बरकरार रखने के लिए इनमें वो हजरात मुतय्यन किए गए जिन्हें ये काम अच्छी तरह से आता है। उन्होंने पहले भी दूसरे फार्म्स पे चंद माह लगाकर इस काम की हसासियत, नौयत और अहमियत को समझा हुआ है। यहाँ बायोसिक्योरिटी यानी कि ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ास तवज्जो दी जाती है और इसमें बाहर से किसी जरसूमे को अंदर नहीं आने दिया जाता। एक कमी है कि बाहर की जानब चारदीवारी नहीं, लेकिन ये इनके मुस्तकबिल की प्लानिंग का हिस्सा है कि जैसे ही इस फ्लाग को उठवाया जाएगा, फार्म की सफाइयाँ की जाएंगी, तो उस दौरान साथ ही चारदीवारी की तामीर का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। सफाई सुथराई पे कोई समझौता नहीं है ताकि जरसूमों का मस्कन ही न बनने दिया जाए। इकोलाई जैसे मुज़र जरसूमों और फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के लिए वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्लोरीनेशन की जाती है, जिसमें ब्लीच को इस्तेमाल में लाया जाता है। इकोलाई एक ऐसा जरसूमा जो किसी भी फ्लाग की सेहत को मुस्तकिल तौर पे ख़राब रखने के लिए काफ़ी होता है। इसने गंदगी से आना होता है, इसने अगर पानी की सप्लाई अच्छी ना हो, गंदा पानी हो, वहाँ से जन्म लेता है। फफूंदी का ताल्लुक भी इसी तरह पाइपलाइंस की और पानी के बर्तनों की सफाई ना होने की वजह से है। लिहाजा फंगस की वजह से हमारे चिकन्स के अंदरूनी आर्गन्स मुतासर ना हों, वो सांस के आरजू में मुब्तला ना हों, उसके लिए हमने बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके रखनी है। लाइट मैनेजमेंट यहाँ पे 15 घंटे 10 मिनट है। इसको जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा तो वो उनकी उम्र के हिसाब से होगा, जब कम किया जाएगा तो तब भी इनकी एज देखी जाएगी, क्योंकि किसी भी फ्लाग से अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए, अंडों की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए और अपने वक्त पे उनका वज़न पूरा करने के लिए आपको उनकी लाइट के ऊपर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। मुर्गी दाना की मैनेजमेंट, ऐसा मुर्गी दाना जिसमें प्रोटीन, कैलोरीज़ और दीगर ग़िज़ाई अज्जा हमारे चिकन्स के जिस्मानी वज़न और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हों। फीड की स्टोरेज बेहतरीन तरीके से करना हमें हर लिहाज से आना चाहिए,
क्योंकि जिस फार्म पे, जिस मुर्गी खाना में खुराक की ज़हीरा अंदोज़ी सही तरीके से नहीं होती, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं आती। इसके अलावा आपने अपने चिकन्स की डिबीकिंग करवानी हो, वैक्सीन, छांटी, पकड़ दकड़ या कोई भी दूसरा मकसद हो, तो इसके लिए आपने ठंडे औकात को शाम को या सुबह को मुंतखब करना है। बैलेंस राशन देना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसका तरीक़ाकार इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने रिसर्च वर्क किया। रिसर्च वर्क में क्या चीज़ शामिल है कि जब आप मुर्गी खाना तामीर करने लगें, आप इर्द गिर्द मौजूद दूसरे पोल्ट्री फार्म्स का विज़िट करते हैं। वहाँ पे आप पूछते हैं कि कौन सी फीड आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट कैसा था। जिस फार्म पे उसके आपको अच्छे रिमार्क्स मिलें, वही फीड आपने इस्तेमाल करनी है। आपको आगे पीछे किसी और से इस सिलसिले में रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस माहौल और आबो हवा में आप चिकन्स ला के रखना चाहते हैं, वहाँ पे पहले ही कुछ हजरात ने इस काम का आगाज़ किया हुआ है। वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। इस रिसर्च वर्क की वजह से आपको इस काम में मज़ीद कामयाबी मिलेगी। एक नए पोल्ट्री फार्मर की हैसियत से सेटअप की तरतीब और काम को सीखने की गर्ज से इस सेटअप को बगौर देख लें। एक्स्ट्रा मेल, एक्स्ट्रा चिकन्स अलग रखे जाते हैं। बवक्त ज़रूरत इनको सेल करके इनसे मुनाफा भी लिया जाता है। फीड, लेइंग राशन दिया जाता है इनको 13 नंबर, जो जैसे ही बर्ड्स प्रोडक्शन पे आते हैं उस वक्त दिया जाता है। नीचे की जानब शापर बिछा के या फी बोरी खोल के उसमें से मुख्तलिफ दानों को हाथ पे रख के उन्हें चेक करना कि कहीं पे दाने ख़राब नहीं है। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस होता है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने चिकन्स को एक ऐसी ग़िज़ा दे दी कि जो आपकी गलत ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से या पीछे से ख़राब खुराक आने की वजह से या किसी भी दूसरे फैक्टर जैसे कि ह्यूमिडिटी की ज़्यादा होने की वजह से ख़राब दाने निकल आए, वो जब चिकन्स के मुंह में गए तो उससे चिकन्स की जितनी सेहत ख़राब होती है, उसको ट्रीट करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का यूज़ करना पड़ता है। इजाफी मुर्गा इसलिए रखा जाता है ताकि फर्टाइल अंडे लिए जा सकें, स्पाइकिंग की जा सके, मतलब कि तब्दीली की जा सके। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि फ्लाक में मौजूद कुछ रूस्टर्स अपनी जिस्मानी सेहत के हवाले से बेहतर महसूस नहीं करते। आपको उनकी फौरी तौर पे शनाख्त करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के रूस्टर्स की मौजूदगी में ना तो फर्टिलिटी ठीक आती है, अंडों की जरहेज़ी ठीक नहीं होती, और ना ही आगे चल के हैचेबिलिटी यानी कि अंडों से चूज़े निकलने का तनासब आपको अच्छा हासिल होता है। इसलिए इस तरह के मेल्स को तब्दील करने के लिए आपके पास स्पेयर मेल्स की दस्तयाबी ज़रूरी होती है, और ये भी आपकी इस पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार में कामयाबी के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी रहती है। अतराफ़ में पर्दों का दुरुस्त इस्तेमाल करना, और पर्दे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंतहाई सस्ता मटीरियल इस्तेमाल किया हुआ है। जो फीड अपने चिकन्स को दी जाती है, उन्हीं फीड बैग्स को साइड बाय साइड जोड़ के ये अपने चिकन्स को मौसम सरमा, मौसम गर्मा, दीगर सीजन्स के अंदर वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं, महफूज करते हैं। फ्रेश एयर की सप्लाई किसी भी लेइंग फ्लाक के लिए, अंडे देने वाली मुर्गी के लिए या ज़िंदगी के किसी भी दूसरे मरहले पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है, जिस्मानी अज़ा ठीक रहते हैं, और कारकर्दगी भी अच्छी होती है। जैसे ही आप प्लानिंग करें कि हमने पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करना है, तो लोकेशन बेहतरीन होनी चाहिए। करीब कोई दूसरी फैक्ट्री ना हो, मिलें ना हो, धुआं ना हो, केमिकल्स ना हो, दूसरे फार्म्स ना हों, ताकि चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा बाहर की जानब हर जगह पे आपने डेटोल का, फार्मालिन का, विरकोन का या किसी दूसरे जरासीम कुछ मटीरियल का इंतखाब करके स्प्रे करना है, क्योंकि इससे जरासीमों की रोकथाम में मदद मिलती है। और 10 से 12 दिनों के बाद हल्की डोज के साथ आपने अंदर स्प्रे करना है। लेकिन जो भी स्प्रे इस्तेमाल करें, जो भी दवा इस्तेमाल करें, जरासीम कुछ मटीरियल इस्तेमाल करें, वो आपको परिंदों की मौजूदगी में करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का इस तरह के डिसइंफेक्टेंट्स आपको मिलते हैं कि अगर आप उनको चिकन्स की मौजूदगी में यूज़ करेंगे तो उनकी जिस्मानी सेहत ख़राब होने के इम्कानात बढ़ते रहते हैं। इसके साथ साथ आपके इल्म में होना चाहिए कि हर वो मुर्गी खाना जिसमें रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा अतराफ़ से अंदर दाखिल होती है, वहाँ पे चिकन्स के ढांचे की मजबूती में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए जब भी आप मुर्गी खाना तामीर करें, वहाँ पर आपके अंदर इतनी सलाहियत और इतना इल्म लाजमी तौर पर होना चाहिए कि आप मुर्गियों की सेहत के हवाले से जितने भी ये मौसमी अनासर हैं, सूरज की रोशनी, सर्दी गर्मी और दीगर सीजन्स, उनको हर हाल में मद्देनज़र रखें। यहाँ पे अगर आप लिटर की कंडीशन देखेंगे, बरादे की सूरत हाल देखेंगे, तो आपको इल्म हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा इस पर मेहनत की जाती है। इसकी तामीर से लेके चूज़ा ख़रीदने तक, चूज़े को पट्टियों में कन्वर्ट करने से लेकर उनको प्रोडक्शन वाले मरहले तक ले जाने के लिए मौसम के साथ साथ, हाउस की बनावट के साथ साथ
آپ کی اپنی محنت کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہاں پہ ویکسینیشنز کے اوپر ان کی ایج کے حساب سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ آپ چکنز کی ویکسینز کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں تو وہ بھی اسی چینل کے اوپر موجود ہیں۔ آپ پولٹری ویکسینیشنز یا چکنز ویکسینیشن شیڈول ڈاکٹر ارشد لکھیں گے، وہ ساری کی ساری آپ کو ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ درمیان میں ایک بات کی تھی کہ مرغی کے انتخاب کے وقت آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سی مرغیاں لینی ہے، تو آپ کے ہی علاقے میں موسم کے حساب سے آپ دیسی مرغیاں، گولڈن مصری، جو بھی پاکستان کی اپنی بریڈز ہیں یا جو آسٹرالاپ ہیں، RIR ہیں، کوئی بھی بریڈ آپ رکھ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے چکنز انڈوں کی صلاحیت کے حوالے سے آپ کو مایوس نہیں کریں گے، بشرطے کہ ان کاموں کا، ان باتوں کا خاص دھیان کیا جائے، توجہ کی جائے جن کا ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔